नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने KYC और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को करीब से देखा और सेना की ताकत व तकनीक को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना भी जगी। वाराणसी में अवैध मछली मंडी के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानदारों के खिलाफ FIR की तैयारी की जा रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों पर चालान किया जा चुका है। बावजूद इसके अवैध गतिविधियां जारी थीं, इसलिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को नजदीक से देखा और सेना की ताकत को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति का उत्साह दिखाई दिया। GST कटौती का सीधा असर खाद्य तेल बाजार पर देखने को मिला है। रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में आज तेल पहले के मुकाबले सस्ता मिला, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारियों का कहना है कि आगे कीमतों में और नरमी आ सकती है। लखनऊ में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन 874 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस चरण में 13 जिलों से कुल 1103 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बनारसी साड़ी में इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास बुना गया है। कारीगरों ने खास डिजाइन वाली साड़ी तैयार की, जिसमें विश्व कप से जुड़े प्रतीक और यादें समाहित हैं। इसे बनाने में करीब 20 दिन का समय लगा। यह साड़ी कला और खेल के अनोखे संगम की मिसाल बन गई है। यूपी में बजट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके निशाने पर रहे। मंत्रियों ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बाराबंकी में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब सजा सुनते ही एक दोषी कोर्ट से फरार हो गया। आरोपी हत्या के मामले में जमानत पर था। घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। मलेशिया में जल्द ही भारत का UPI सिस्टम शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल लेन देन आसान होगा और भारतीयों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में टैक्सी सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब बिना पैनिक बटन के कोई भी टैक्सी सड़कों पर नहीं चल सकेगी। आपात स्थिति में यात्री सीधे मदद मांग सकेंगे। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नियम लागू होने के बाद टैक्सी संचालकों को तकनीकी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति पर खुलकर काम शुरू कर दिया है। उनके हालिया बयान और सक्रियता ने 2007 के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी है। मायावती का मानना है कि सामाजिक समीकरण मजबूत कर पार्टी को फिर सत्ता के करीब लाया जा सकता है। तूफान मोंथा को लेकर मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी जारी की है। देश के 21 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट दिया गया है। कई इलाकों में जलभराव, फसल नुकसान और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई। तेज रफ्तार SUV ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सोने की कीमतों को लेकर बड़ा संकेत दिया था। मौजूदा हालात में सोने के दामों में गिरावट को लोग इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे बाजार की सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं।
यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 20 दिन में भाजपा नेता का खोया हुआ कुत्ता ढूंढ निकाला। बताया गया कि एक व्यक्ति बच्ची की जिद पूरी करने के लिए कुत्ते को अपने साथ ले गया था। मामले का वीडियो भी सामने आया है। इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आना शुरू हो गया है। पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। किसान ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल के जरिए अपनी भुगतान स्थिति जांच सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में बड़ी राहत मिलेगी। कोरियन ड्रामा का क्रेज एक इंजीनियरिंग छात्रा पर इस कदर हावी हो गया कि उसने अपनी पूरी जीवन शैली बदल ली। भाषा से लेकर मेकअप और कपड़ों तक सब कुछ कोरियन स्टाइल में अपनाने लगी। परिवार वाले हैरान हैं और मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की कहानी बेहद भावुक कर देने वाली है। जन्मदिन पर पिता का इंतजार करती बेटी और नाती के इंतजार में रखी अर्थी ने सभी को झकझोर दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। फरवरी महीने में सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय बाद सोना इतना सस्ता हुआ है कि खरीदारों के लिए सुनहरा मौका बन गया है। सराफा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। बरेली में भाजपा एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने फिल्म घूसखोर पंडित पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिल्म से समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिल्म को लेकर समर्थन और विरोध दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं। चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसके 5 प्रमुख कारण गिनाए हैं, जिनमें वैश्विक मांग और डॉलर की मजबूती शामिल है। वहीं ब्रोकरेज हाउस ने अगले 1 साल के लिए 2 सिल्वर ETF को बेहतर निवेश विकल्प बताया है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती में कुल 930 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर PDF के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और आगे की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। ठंडी और तेज हवाओं के कारण सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। लोगों को ठंड और बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे भाई बहन और उनकी मौसी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की सुविधा के लिए निर्धारित रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। वहीं परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि शांत माहौल में परीक्षा संपन्न कराना प्राथमिकता है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर हर घंटे 60 से ज्यादा फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ होता है। यात्रियों की भारी आवाजाही के कारण एयर ट्रैफिक हमेशा व्यस्त रहता है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट देश की हवाई कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है और रिकॉर्ड यात्री संख्या संभालता है। अयोध्या के किसान राजित राम ने शिमला मिर्च और अमरूद की खेती में शानदार सफलता हासिल की है। आधुनिक तकनीक और मेहनत से उन्होंने उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया गया। किसान राजित राम की सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है और खेती में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में शीतलहर और पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ठंड से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ेगा और मौसम साफ रहेगा। चांदी के बाजार में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट देखी जा रही है। अपने उच्चतम स्तर से चांदी करीब 40% तक टूट चुकी है। इसका असर भारतीय बाजार में भी साफ नजर आ रहा है, जहां कीमतों में दनादन गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग में कमी और डॉलर की मजबूती इसकी बड़ी वजह है।
दरोगा के ढाबे में जिस्म फरोशी का धंधा चलने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ढाबे का संचालक मौके से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस अब फरार संचालक की तलाश कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। केजीएमयू मजार विवाद को 15 दिन पूरे हो गए हैं। प्रशासन अब मजारें हटाने के लिए दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी में है। पहला नोटिस 23 जनवरी को दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि तय समय में कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक छात्रा घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार अन्य बच्चे बाल बाल बच गए। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। स्कॉर्पियो और वैगनार की आमने सामने भिड़ंत में 12 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश की राजनीति और घटनाओं का दिन बेहद हलचल भरा रहा। मायावती फ्रंट फुट पर नजर आईं, वहीं मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई ने माहौल गर्मा दिया। मथुरा, एटा और हरदोई में हुए भीषण हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने प्रशासन और राजनीति दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर साथ छोड़ दें तो सपा 2 टके की पार्टी रह जाएगी। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सपा नेताओं ने बयान की कड़ी आलोचना की है। यह बयान आगामी चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी को और तेज करता नजर आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विवाद को बढ़ावा दे रही है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और जांच की मांग की। विवाद पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति अपनाए हुए है। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी उपभोक्ता से काम के बदले अवैध रकम मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और पकड़ लिया। गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मचा है और आगे की जांच जारी है। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया गया कि फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों को तैरना तक नहीं आता था। रेस्क्यू में हुई देरी पर सवाल उठे हैं। मामले की जांच जारी है और लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने जमीन आवंटन को लेकर दूसरा नोटिस भेजा है। तय शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आवंटन रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और समय पर जवाब न मिलने पर कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर में पूछे गए सवाल पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर स्थिति साफ होने के संकेत दिए गए हैं। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हापुड़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी का कैंसर इलाज न कराना पड़े, इसके लिए पति ने 5 लाख रुपए देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस जांच में यह साजिश उजागर हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति स्नेह भरा अंदाज सामने आया। एक छोटे बच्चे ने गिफ्ट लौटाने की कोशिश की तो सीएम योगी ने मुस्कुराकर कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार 3 राशियों के जातकों को करियर, धन और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। रुके काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यह समय सही फैसले लेने और मेहनत का फल पाने का है। अखिलेश यादव के घर में चाइनीज मांझे से कटी पतंग गिर गई। सपा प्रमुख ने इसका वीडियो शेयर कर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने चाइनीज मांझे पर सख्ती न होने का आरोप लगाया। वीडियो के बाद एक बार फिर इस खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्कूल जाती छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करने वाले सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पैंट उतारकर सरेआम गंदी हरकत करता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 5 किलो गांजा भी बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
एक आईएएस अधिकारी ने सादगी की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया और महंगे प्राइवेट स्कूल को नहीं चुना। अधिकारी का कहना है कि सरकारी संस्थानों पर भरोसा होना चाहिए। इस फैसले की सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में खूब सराहना हो रही है। पत्नी की बीमारी और घरेलू कलह से परेशान एक व्यक्ति ने अपने कर्जदारों से उधार माफ कराने के बदले हत्या करवा दी। पुलिस जांच में एक छोटी सी गलती से पूरी साजिश सामने आ गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर अवैध कब्जा था। कार्रवाई के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई। महादेव, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, लिखकर एक महिला ने सुसाइड नोट छोड़ा और 5वीं मंजिल से कूद गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने खुद को जाट बताकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। घर में पार्टी चल रही थी, तभी हेड कांस्टेबल की पत्नी का फोन आया। कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी की गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ा दी गई है। अब लोग नई तय तारीख तक सूची में अपना नाम जुड़वा या कटवा सकेंगे। प्रशासन ने संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को करीब से देखा और सेना की ताकत व तकनीक को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना भी जगी। वाराणसी में अवैध मछली मंडी के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों पर चालान किया जा चुका है। बावजूद इसके अवैध गतिविधियां जारी थीं, इसलिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को नजदीक से देखा और सेना की ताकत को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति का उत्साह दिखाई दिया। जीएसटी कटौती का सीधा